दोस्तों, जो टीएमसी नेता खुद को अपने इलाके का पुष्पा समझ रहा था, पुलिस अफसर के सामने भरी दोपहर में फिल्मी डायलॉग मार रहा था, आज बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे उसके गढ़ में घुसकर ऐलान कर दिया है, यह नया बंगाल है, यह पुष्पा का राज नहीं है, सीधा कानून का डंडा चलेगा। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता युग के अंत और शुभेंदु युग की शुरुआत के बाद अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। जगह है फाल्टा विधानसभा सीट। चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए फाल्टा के सभी 285 पोलिंग बूथों का चुनाव पूरी तरह रद्द कर दिया था। वजह यह थी कि वोटिंग के दिन ईवीएम पर काला टेप चिपकाने से लेकर वोटरों को डराने धमकाने का वो खौफनाक खेल हुआ था जिसे कैमरे ने पकड़ लिया था। दोस्तों, अब 21 मई 2026 को फाल्टा में दोबारा वोटिंग होने जा रही है, यानी रीपोलिंग हो रही है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है, यह सीट डायमंड हार्बर में आती है, जो टीएमसी के सबसे बड़े क्षत्रप अभिषेक बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको फाल्टा के ग्राउंड जीरो की वो इनसाइड स्टोरी दिखाऊंगा कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने वहां के बाहुबली जहांगीर खान पर शिकंजा कसने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या 24 मई को जब नतीजे आएंगे तो जहांगीर का किला ढहेगा या पुराना ढर्रा ही कायम रहेगा? दोस्तों, आज के इस महा एपिसोड में मैं बंगाल की इस री वोटिंग का वो सच और वो ग्राउंड नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको किसी भी मुख्य धारा के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी पूरी तरह खत्म होनी चाहिए और हर नागरिक को बिना डरे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दे और अभी लाइक करके शेयर करें। बंगाल की इस नई राजनीतिक क्रांति की हर एक अनसेंसर्ड रिपोर्ट की डंके की चोट पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 29 अप्रैल को फाल्टा के बूथों पर असल में क्या खेल हुआ था। आखिर चुनाव आयोग को इतिहास का इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा कि पूरी विधानसभा सीट के 285 बूथों पर रीपोलिंग का आदेश दे देना पड़ा। 29 अप्रैल को जब फाल्टा में वोटिंग चल रही थी तब ग्राउंड जीरो से ऐसी शिकायतें आई जिन्होंने चुनाव आयोग के होश उड़ा दिए थे। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक कई मतदान केंद्रों के अंदर ईवीएम मशीनों के ऊपर या तो काला टेप चिपका दिया गया था या कुछ खास बटनों पर परफ्यूम छिड़क दिया गया था ताकि वोटर्स भ्रमित हो जाए। इतना ही नहीं, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने कई जगह फर्जी और प्रॉक्सी वोटिंग करवाई और आम वोटरों को बूथ के अंदर तक जाने ही नहीं दिया। लेकिन असली तमाशा तब हुआ जब चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त कड़े पुलिस ऑब्जर्वर, जिन्हें बंगाल का सिंघम कहा जा रहा है, अजय पाल शर्मा, खुद फाल्टा के बूथों का मुआयना करने उतरे। वहां उनकी भिड़त हो गई पिछले कई टर्म से इस सीट पर दबदबा रखने वाले टीएमसी के बाहुबली नेता जहांगीर खान से। जब पुलिस अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन करने पर जहांगीर खान को डांटा और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तो जहांगीर खान ने कैमरे के सामने फिल्मी अंदाज में कॉलर खड़ा करते हुए कहा, अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। लेकिन जहांगीर खान शायद यह भूल गए कि बंगाल में अब वो पुरानी सरकार नहीं है जो उनकी इस गुंडागर्दी पर आंखें मूंद लेती थी। अब राज्य की कमान बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है और उन्होंने इस पुष्पा का इलाज करने के लिए पूरा मन बना लिया है। दोस्तों, सीएम शुभेंदु अधिकारी खुद फाल्टा के मोर्चे पर उतरे। उनकी यह रैली कोई आम चुनावी रैली नहीं थी, यह सीधे तौर पर टीएमसी के इकोसिस्टम को चेतावनी थी कि जिसने पिछले 10 सालों से फाल्टा के लोगों को खुलकर मतदान करने नहीं दिया था। अब चलिए शुभेंदु अधिकारी का वो भाषण मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, मैं आपके सामने आया हूं और मैं बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आया हूं। हमारे मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो भी कहा है, हम वो सब पूरा करेंगे। हम हर उस व्यक्ति को वापस लाएंगे जिसे चुनाव के बाद अपने घर छोड़ने पड़े थे। और सुनिए, यह जो जहांगीर खान खुद को पुष्पा बता रहा है ना, यह पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। इसके खिलाफ जितनी भी शिकायतें आई है उन सब की कड़ी जांच होगी। कानून अपना काम करेगा और किसी भी गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा, यह मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के एक बयान ने फाल्टा की पूरी हवा बदल ली। दोस्तों, बीजेपी इस बार जहांगीर खान के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। नई नवेली सरकार ने साफ कर दिया है कि 21 मई को होने वाली रीवोटिंग में सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम होंगे कि कोई भी उपद्रवी बूथ के आसपास फटक नहीं पाएगा।
केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की जा रही है ताकि जनता अपने लोकतंत्र अधिकार का इस्तेमाल बिना किसी डर के कर सके। अब आपको थोड़ा कूटनीतिक और राजनीतिक बातें बता देते हैं कि आखिर फाल्ता की यह एक सीट बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए नाक की लड़ाई क्यों बन चुकी है। दोस्तों, फाल्ता विधानसभा क्षेत्र दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और डायमंड हार्बर किसका गढ़ है? टीएमसी के नंबर 2 नेता अभिषेक बैनर्जी का। पिछले कई चुनावों से इस पूरे इलाके में टीएमसी का एक छत्र राज रहा है। जहांगीर खान यहाँ के लोकल कमांडर है जो अभिषेक बैनर्जी के लिए इस किले की रक्षा करते आए हैं। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने खुद के गृह क्षेत्र से बाहर यह पहला सबसे बड़ा और आक्रामक दौरा था। इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी अब टीएमसी के सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित किलों को ध्वस्त करने में तैयार है। अगर 24 मई को फाल्ता सीट पर बीजेपी का भगवा लहरा जाता है तो यह अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी की बची कुची साख पर सबसे करारी चोट होगी। दोस्तों, बीजेपी यहाँ की जनता को भरोसा दे रही कि शुभेंदु युग में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी, लेकिन क्या यह राह इतनी आसान है? बिल्कुल नहीं। जहांगीर खान की इस इलाके की जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत पकड़ है और उनके पास अपना एक वफादार कैडर भी है। इसलिए मुकाबला 21 मई को बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, पूरा सच यह है कि फाल्ता में 21 मई को होने वाली रीवोटिंग केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। यह इस बात का लिटमस टेस्ट है कि क्या बंगाल वाकई में उस पुराने चुनावी डर और हिंसा के दौर से बाहर निकल चुका है। क्या शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार जनता को वो सुरक्षा दे पाएगी जिसका वादा उन्होंने मन से किया था। यह चुनाव तय करेगा कि फाल्ता की दिशा और दशा बदलेगी या फिर वही पुराना ढर्रा कायम रहेगा वहां पे। अब समय आ गया है आपकी अदालत का। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में 2 सीधे सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग को फाल्ता के सभी 285 बूथों पर चुनाव रद्द करके दोबारा वोटिंग कराना बिल्कुल सही फैसला है? दूसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस बार अभिषेक बैनर्जी और जहांगीर खान के इस गढ़ को पूरी तरह ध्वस्त कर पाएंगे? अपनी बेखौफ राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके कमेंट्स इस लोकतंत्र की असली आवाज है। दोस्तों, अगर आपको ये हाई ऑक्टेन रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को बंगाल और पूरे भारत के नागरिकों तक शेयर कीजिएगा। ऐसे ही डंके की चोट पर सच देखने वाली और बेबाक राजनीति रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। आप देख रहे थे मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।